हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पर जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम आपके लिए कोई ना कोई वीडियो रोज़ लगभग लाते रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपकी बीपीएससी 4.0 के बारे में, जो आपकी भर्ती आने वाली है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बीपीएससी 4.0 की। तो इसकी घोषणा हो चुकी है, ये आप सभी जानते हैं कि आगे विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। और अब देखिए, अभी तक तो 4.0, क्योंकि इनका क्या है, देखिए 5 अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो हो सकता है कि 5.0 भी आए, लेकिन आप इसी में सिलेक्शन ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 की, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है लगभग कितने पद आपके होंगे, 1,60,000 पद आपके होंगे। और जिसमें अगर हम ये बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा भर्ती किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा आपकी 26,000 वैकेंसी आएगी कंप्यूटर टीचर की। ठीक है, कंप्यूटर टीचर की। अभी तक आप देख रहे थे कि अभी तक पीजीटी की भर्ती आई थी। ठीक है, अभी तक पीजीटी की भर्ती आई थी, लेकिन अब जो है आपकी टीजीटी की भर्ती आएगी, यानी 9-10 लेवल पे सीधे सीधे लिखा हुआ है लगभग 26,000। इसको आप देखिए, कोई कम आंकड़ा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास योग्यता एलिजिबिलिटी है वो, तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपका एस्टेट नहीं क्वालिफाई है तो आप एस्टेट जो है सितंबर में आने वाला है, तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप सीधे इस भर्ती पे लग जाइए। ये तो हो गया हमारा अपर लेवल का। अगर हम बात करें इसमें विद्यालय अध्यापक का, विद्यालय अध्यापक यानी कि आपका स्कूल टीचर का, तो इनकी वैकेंसी आपकी 87,774 है। और बाकी जो है एचएम है और सारे पद हैं, ये सारे हो जाएंगे। तो ये सारे हमने पद के बारे में बात कर ली, लेकिन अब हम कुछ बात ऐसी करेंगे जो आपको फॉलो करनी है। आप इसमें गलती नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद कुछ गलतियाँ हैं, और ये आपको सिलेक्शन से पहले कैसे तैयारी करनी है, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे इस वीडियो में। हाँ, एक बात और है, आपको कल की वीडियो में मिलेगा, थोड़ा हम पीआरटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कल की वीडियो में आपको बताएंगे कौन से पोर्शन से कितने सब आपके क्वेश्चन आए हैं, और कौन सी बुक आपको पढ़ना ज़रूरी है, या किसका किसका आप वीडियो देख सकते हैं, या कैसे भी हैं। वो सारी चीज़ें हम कल आपको डिस्कस कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आगे हम आज बात करेंगे कि आपके, देखिए सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे, तो सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बीपीएससी 4.0 की, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आपका नोटिफिकेशन जो है आपको सितंबर और या अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगस्त तो अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन सितंबर या अक्टूबर में आपको मिल सकता है। और इसका एग्ज़ाम आप अक्टूबर नवंबर में भी देख सकते हैं, या नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मैंने लिखा है। तो इसमें आप इसका एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, नवंबर दिसंबर हम देख लेते हैं, अक्टूबर रहने दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर तक फॉर्म भी लगभग हो सकता है भरा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे विज्ञापन हमारा आ जाएगा लगभग सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि पूरे मूड में है भर्ती देने के, और भर्ती आएगी भी आपकी, ये आप सोच के रखिए। और भर्ती आने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उतना समय आपको नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम की हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर, यानी कि आज से आप जोड़ लीजिए, आपका आधा अगस्त निकल ही गया है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मान लीजिए 2-3 महीने आपके पास हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि कब तक विज्ञापन आ सकता है और कब आपकी एग्ज़ाम हो सकता है। उससे पहले क्या है, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन होगा, उससे पहले अगर आपके लिए कोई व्यवधान ना आए आपकी भर्ती में। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्या होता है कि हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय। हम थोड़ा जल्दबाजी में फॉर्म भरवा देते हैं और देखते नहीं कि फॉर्म में कैसे क्या भरा गया है, क्या गलतियाँ हुई हैं, और यही चल के आगे हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमारे लिए चिंता का सबब बन जाता है। जब डीवी होती है हमारी, तो उसमें छांट दिया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्म अगर आप भरवाने जा रहे हैं साइबर कैफ़े पे, तो पूरी तरह से अच्छे से चेक करिए, क्योंकि जब पिछली बार डीवी हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा केम कुमारी ये सारी चीज़ों का इशू बहुत किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्म भरते समय अच्छे से देखेंगे। अगर आप खुद फॉर्म भर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप फॉर्म को भरवाएंगे और डॉक्यूमेंट्स अपने बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपलोड करवाएंगे, क्योंकि जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं डीवी में, वही आपका डॉक्यूमेंट लगता है। अगर हम बात करें, देखिए मेन यहाँ पर होता है डीवी में, वो तो हम आपको टीआरई 3.0 का डीवी में हम बताएंगे ही, लेकिन यहाँ बात करेंगे आधार कार्ड की। अगर इसमें आपका कोई गलती है तो अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि पूरा खेल ओटीपी का होता है। ठीक है, और इसके क्योंकि अभी टीआरई 1 या 2 वालों का कुछ आधार का काम था, तो उसमें ये कहा गया था कि आप अपनी भर्ती से 6 माह के भीतर तो आपने कोई करेक्शन नहीं कराया है,
तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल टाइम है, अगर आप कराना चाहें, अगर आप में दिक्कत है या OTP नहीं आ रही है तो आप करवा सकते हैं। तो ये रही बात उसकी कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी भर्ती की हम तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस देखना होता है और सिलेबस हम पूरी तरह से देखते हैं और PYQ यानी पुराने क्वेश्चन कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें आपके अपर एग्जाम के 6 to 12 की, तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन सभी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी आपका बना कॉम्बिनेशन, तो आपको फोकस उसी पे करना है। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये रही बात हम सिलेबस की देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, ठीक है। तो रही बात सिलेबस की, वो हम आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे सिलेबस, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। और जबकि आपके कल के वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट वाइज हम बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जो भी हुआ। और यहाँ पर हम PRT पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब हम क्लासेस लेंगे तो यहाँ पर हम PRT पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए आपका फोकस PRT पे होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो वो फिर आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकी तो आप पढ़ेंगे ही, कंटेंट पढ़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे ज़रूरी है आपको NCERT पढ़ना। और NCERT आपके पास कौन सी होनी चाहिए, अगर पुरानी वाली है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं पुरानी NCERT। और इसमें NCERT पे हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो 9th और 10th की रहती है, ठीक है। बाकी तो पढ़ते ही हैं, और 9th और 10th की आपकी NCERT बहुत ज़रूरी होती है। इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रही बात पुरानी NCERT, वो हम देखेंगे। और आपके पास अगर कोई कंटेंट की बुक है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंटेंट बुक है, ठीक है, कंटेंट बुक है, तो इस बुक से भी आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपको प्योर दिया होगा, बस आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को देखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ SCERT यानी कि बिहार की भर्ती है, तो बिहार SCERT आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक PDF है, वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसमें 1 से लेके 12 तक का पूरा निचोड़ है, ठीक है। कक्षा 1 से लेके 12 तक की सारी बुक्स का पूरा निचोड़ है आपके इस SCERT की बुक में, और वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। तो वो डाल देंगे, वो देख लीजिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। उस पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, लगभग 250 पेज की PDF है। और पिछले TRE में आपके लगभग 34-35 क्वेश्चन इस PDF से आपके पूछे गए थे, ठीक है, जो पिछला वाला रद्द हुआ था पेपर। तो ये सारी चीज़, तो ये आपको आज ही मिल जाएगा, आज ही हम आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी तैयारी की चीज़ें। तो बाकी चीज़ें आपकी कल आएंगी वीडियो, तो देखिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम बात करें इस भर्ती में, आप सोचिए कि आरक्षण की बात, कि 65% आरक्षण की बात हो रही है, तो आप ये देखिए कि अगर आपकी 4.0 वाली भर्ती है, यानी कि ये भर्ती है आपकी, तो इसमें आरक्षण आपका 50% ही रहेगा, 65% नहीं रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल तो है कि 50% ही रहेगा, क्योंकि अभी तो कुछ आपका 65% वाला क्लियर नहीं है। अगर हम बात करें डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल अभी आपका 4.0 में तो किसी कीमत पे नहीं लगेगा, ठीक है। और आगे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और भीड़ भी बहुत है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, ज़्यादा इस पे फोकस करिएगा कि NCERT आप पुरानी पढ़ेंगे, सिलेबस अच्छे से मेंटेन करेंगे, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। और SCERT आपको आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, 200 प्लस, कुछ 250 प्लस पेज की है, ठीक है, 250 प्लस पेज की आपकी है। तो वो हम आपको डाल देंगे, जिसमें 1 से 12 तक का सभी विषय का पूरा निचोड़ है। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर 120 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं तो आपके 25 क्वेश्चन से कम उस PDF से आपके नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आने पे क्या है कि क्या आता है, कैसे पेपर बनता है, वो सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेगी, कैसे बनाई जाती हैं, क्या चेंज होता है। लेकिन जो ये PDF है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। एक सेकेंड।
तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। बाकी आपको कल जो वीडियो मिलेगी वो बहुत ही आपके लिए काम की वीडियो रहेगी, खासकर पीआरटी वालों के लिए। ठीक है, पीआरटी के लिए खासकर बनाएंगे हम कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आए और कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।